अब शिक्षा को ही ले लीजिए। उत्तराखंड में केरला के बाद महिलाओं में शिक्षा का दूसरा स्थान है। अब महिलाएं पढ़ी लिखी वहाँ पे बहुत पढ़ लिख रही हैं और काफ़ी योग्य हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो फिर क्या कर पाती हैं? कुछ भी नहीं। गांव में जाओ, उनको वही घास लकड़ी काटना पड़ता है, गोबर निकालना पड़ता है। उनके पास काम नहीं है। उनको किस तरह से उनकी शिक्षा के आधार पे उनको समायोजित किया जाए, इसके लिए कोई कार्यक्रम न बनाए गए न सोचे गए। अब महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे इनको बढ़ाना चाहिए था? जैसे हमारा उत्तराखंड है, वो अतिथि देवो भव, इस पे आधारित हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो पौराणिक काल से परंपराएं चली आ रही हैं वो अतिथि देवो भव है। क्योंकि वहाँ पे बाहर की कल्चर, संस्कृति, पैसा, यात्री, भाषा, बोली, संस्कृति सब वहाँ एकत्रित होती है और वहाँ से फिर ड्रेन होके जाती है। जिस तरह से भाप बन के नदियों में पानी आता है और नदियों का पानी मैदानी क्षेत्रों में जाता है, तो उस तरह से वहाँ की कल्चर के आधार पर, वहाँ की संस्कृति के आधार पर महिलाओं को खान पान, मतलब ऑर्गेनिक भोजन कैसे बनेगा वहाँ का, इस बारे में शिक्षित किया जाना था। नेचुरोपैथी है, जैसे महिलाओं में नेचुरोपैथी के लिए आते हैं, योगा, ध्यान और इस तरह के लोग खोजते हैं पहाड़ों में आकर के। और जैसे फिजियोथेरेपी है और ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो सौंदर्य प्रसाधन है, इस क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए था। और अभी भी किया जा सकता है। पढ़ी लिखी तो हैं ही, 1 साल की उनको ट्रेनिंग दे करके और सरकार क्यों इसमें भागीदारी करे? ये बार बार ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सरकार क्यों भागीदारी करे। सरकार को एक बार इनको पैरों पे तो खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई टाटा है, ना बिरला है, ना पूंजीपति है। आर्थिक समानांतर व्यवस्था है। सब ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास थोड़ा बड़ा घर होगा, किसी के पास छोटा घर होगा। तो आर्थिक रूप से कोई भी इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपने निजी तौर पे कोई उद्योग लगाए या कार्यक्रम करे। तो इस बारे में सरकार को सबसे पहले यहाँ के लोगों को इनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए था कि वहाँ के काम की तलाश के लिए वहाँ धीरे धीरे गांव खाली होना। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये पलायन सोची समझी चाल तो नहीं है, ताकि वहाँ के अतुल संपदा पे जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे खरीदें जमीन और वहाँ पे कब्जा करें। क्योंकि मेरा एक जुमला है, एक नारा है मैंने जो दिया है, जब उत्तराखंड है भरपूर तो फिर हम हैं क्यों मजबूर।